तो देखो आज इसमें हम लोग देखते हैं जीरो इवन इंटीजर है। ये होता है, ये हमें पता है, आपको भी पता है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो अभी पता लग गया होगा। बट इसको प्रूव करेंगे कि भाई क्यों जीरो जो है वो इवन इंटीजर है। जीरो इंटीजर है ये तो पक्की बात है, क्योंकि नाइन्थ में भी सॉरी 10th के नंबर सिस्टम में भी जैसा हम लोग पढ़ते थे, है ना, कि जो इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। ठीक है, तो जीरो इंटीजर है ये कोई डाउट वाली चीज नहीं है, बट जीरो इवन है ये क्यों है? ठीक है ना, आखिरी वीडियो में हमने वो नंबर सिस्टम में पढ़ाया भी था, तो वो देख लीजिएगा एक बार कि पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑड, इवन क्या होता है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहां से देखें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, जैसा हमने पढ़ा हुआ है कि भी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। ठीक है, दिस ऑल आर इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, एक जीरो भी होता अकेला, और नेगेटिव भी होते। ठीक है, तो इसमें कहीं से कोई डाउट है नहीं कि जीरो इंटीजर है। डाउट यह है कि जीरो ऑड है या फिर इवन है। तो यहां पे जैसा लिखा है कि जीरो इज ऑड, जीरो इज इवन इंटीजर, तो जीरो क्या है? इवन इंटीजर है, ये ऑड नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं यहां से शुरू करता हूं कि सबसे पहले मैं ये प्रूव कर देता हूं ये ऑड तो नहीं है। ठीक है, ऑड नहीं है तो ये पक्का इवन ही होगा क्योंकि इंटीजर है, बट इवन है उसको और 2-3 एग्जांपल के साथ उसको प्रूव करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ऑड के लिए जैसा हमने आखिरी वीडियो में बताया हुआ है कि कोई भी अगर ऑड नंबर है तो उसको कैसा लिखते हैं आप? n इज, अगर इफ n इज एन ऑड इंटीजर तो क्या होना चाहिए? इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2n + 1 वेयर n इज एन अनदर इंटीजर। ऐसा होना चाहिए ना, तो ऑड के लिए ऐसा पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब हमने चलो मान लिया कि जीरो जो है वो ऑड इंटीजर है, तो अगर मैं यहां पे जीरो लिख दूं तो क्या आएगा? 2n + 1। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग n जो आएगा ये -1/2 आ जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ऑड इंटीजर्स क्या होना चाहिए? n शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2n + 1 वेयर n इज एन ऑड इंटीजर, और n को क्या होगा? इट शुड बी एन अनदर इंटीजर। लेकिन यहां पे n क्या आ गया? -1/2 विच इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, तो यहां से ये तो पक्का है कि भाई ये ऑड इंटीजर नहीं हो सकता है। यहां तक समझ आ रहा है? कहीं भी किसी भी पॉइंट से अगर आप प्रूव करो कि हाँ भाई ये ऑड है, तो यहां से आप देख लेना कि ऑड इंटीजर नहीं हो सकता है। कौन? जीरो। अब ये इंटीजर है तो क्या होगा? वो इवन ही होगा, बट उसको भी देखते हैं। एक चीज हमने पढ़ा हुआ है आखिरी वीडियो में, हमने देखा उसका जो नंबर सिस्टम का पहला वीडियो है उसमें देखिएगा, इवन माइनस इवन को इवन लिखा होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, मतलब ये एक थ्योरी है। इवन माइनस इवन क्या होता है? इवन होता है। इवन प्लस इवन इवन होता है। ठीक है, मैं 2 एग्जांपल लेता हूं। देखो 8 लिख दिया हमने, 8 पक्का इवन है। ठीक है, और यहां पे 0 लिया हमने, 0 अभी इवन नहीं है या नहीं है ये डाउट है। ठीक है, ये हम लोग यहां पे पता करेंगे, तो हमने 0 लिख दिया भाई। ठीक है, तो 8 - 0 क्या आएगा? 8 आएगा। 8 - 0 क्या आ जाएगा? 8। अगेन 8 जो ये इट इज एन इवन इंटीजर। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूला सही है, अगर ये फॉर्मूला सही है, तो अगर इस पैटर्न पे मैं अगर इसे देखता हूं तो इवन इवन इट मस्ट बी इवन ना, ये ऑड हो ही नहीं सकता, बिकॉज इवन माइनस ऑड क्या होगा? ऑड हो जाएगा। वो एक अलग फॉर्मूला है, इवन माइनस ऑड इज इक्वल टू ऑड। तो इवन माइनस समथिंग क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू इवन, इट मींस कि ये क्या है? इवन ही है। यहां से कर सकते हैं हम लोग सेम फॉर्मूला यहां पे, अगर एग्जैक्टली यही चीज यहां पे यूज करें तो अगर हमने लिख दिया 12, डेफिनेटली ये इवन है। 0 डाउटफुल है, हमें नहीं पता। 12 आएगा, अगेन इट इज एन इवन इंटीजर। फिर से अगर आप देखते हो तो क्या होगा? अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, अगर ये फॉर्मूला सही है तो 0 को क्या होना पड़ेगा? इवन होना पड़ेगा। तो देखो अभी 2-3 तरीके से हमने देखा कि भाई ये ऑड इंटीजर नहीं हो सकता, इवन हो सकता है। इवन है ही, क्यों है? यहां से मैंने प्रूव किया। ठीक है, दूसरा ऑड के लिए क्या लिखते हैं, सॉरी इवन के लिए क्या लिखते हैं? ये 2 से डिविजिबल होगा तो 0, 2 से डिविजिबल 0/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 का मल्टीपल होगा तो 0 × 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते। अब इन सब से ऊपर अगर हम लोग थ्योरेटिकल आइडियाज पे जाएं, ठीक है, एनालिटिकल आइडियाज पे जाए, अर्थमेटिक्स से नहीं, मैथमेटिक्स से नहीं सोचते हैं अगर हम लोग, तो देखो
यहां तक थोड़ा बहुत तो पता लग गया होगा आपको, ठीक है। देखो इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा बस एक ही वो टारगेट था कि भी ठीक है, ये एक डाउट वाली चीज थी, एक तो वो क्लियर हो। दूसरा देखो, हमें अर्थमेटिक्स के लिए या फिर नंबर सिस्टम के लिए एक एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप करने की जरूरत होती है ना, एज फार एज द कैट एंड अदर एग्जामिनेशंस आर कंसर्न, कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जो एनालिटिकल एबिलिटी है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको बिल्कुल अलग तरीके से हम लोग सोचते हैं कि भाई और क्या हो सकता है, क्या रीजन दे सकते हैं हम लोग, यार इवन जो जीरो है वो इवन इंटीजर ही है। तो इंटीजर जो भी नंबर लिखते हो आप, जीरो इज अ नंबर, ये पक्की बात है। तो नंबर को काउंटिंग के लिए यूज किया जा सकता है, किसी भी नंबर को काउंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। जीरो क्या शो करता है? जीरो इज द काउंट ऑफ नो ऑब्जेक्ट्स। किसी सेट की अगर बात करें और वहां पे जीरो आ रहा है, इट मींस कि वो क्या शो कर रहा है कि उस पर्टिकुलर सेट में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अब देखो, इवन और ऑड इसका जो बेसिक फंडा है, ठीक है, अगर इसके बेसिक्स पे अगर हम लोग पहुंच जाए तो इवन का मतलब होता है वहां पे पेयरिंग कंप्लीट होती है। ऑड में क्या होता है, या तो पेयर कंप्लीट होता ही नहीं है, या कुछ सेक्शंस पेयर्स कंप्लीट होने के बाद फाइनली एक जो है लोन पार्टिकल, एक ऑब्जेक्ट, एक एलिमेंट बचता है, ठीक है। तो अब देखो, यहां से मैं ऐसा सिखा रहा हूं आपको, देखिएगा। देखो यहां पे हम लोग काउंटिंग पे जा रहे हैं, है ना, काउंटिंग के मेथड पे जा रहे हैं, पेयरिंग पे जा रहे हैं, और वहां से सीखते हैं कि भाई देखना, अगर मैंने ऐसा लिख दिया, तीन अलग अलग सेट बनाए हमने, इनफैक्ट 6 सेट्स बनाए हमने, ठीक है, 6 डिफरेंट सेट्स हमने तैयार कर दिए, ठीक है। इसमें ऐसा दिख रहा है आपको, इसमें ऐसा दिख रहा है, ठीक है, इसमें ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, दे आर 6 डिफरेंट सेट्स, यहां तक समझ आ रहा है सबको। अब अगर हम लोग देखें तो यहां पे काउंटिंग के लिए अगर मैं आपको ऑब्जेक्ट गिनने की बात करता हूं तो आप कहोगे इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फर्स्ट वाले बॉक्स में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो काउंटिंग के हिसाब से आपका आंसर क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या आएगा, 0। तो 0 का यूज था, काउंटिंग के लिए करते हैं। यहां पे क्या लिखोगे आप, 2, यहां पे क्या लिखोगे, 4, यहां पे 3, 5 एंड 7। यहां तक समझ आ गया। अब बेसिक कॉन्सेप्ट ये है बिहाइंड द इवन और ऑड होने का, कि ऑड में क्या होगा, जब पेयरिंग करोगे तो एक फ्री बचेगा, इवन में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए यहां पे अगर मैं पेयरिंग करता हूं, एक पेयर कंप्लीट, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। यहां पे अगर पेयरिंग करता हूं, कंप्लीटेड, डन, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। मतलब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ, बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑड एंड इवन, ठीक है, ये और ये दोनों इवन हुआ। यहां पे देखिए पेयरिंग किया हमने, एक बचता है, ये देखो, यहां पे पेयरिंग किया, फिर से एक बच गया, यहां पे पेयरिंग की हमने, ठीक है, फिर भी एक देखो बच रहा है। मतलब ये जो 3 नंबर्स लिखे, दिस ऑल आर ऑड। तो अगर यहां पे देखते हैं हम लोग, तो देखो यहां पे पेयरिंग की हमने, 0 0 की कुछ है ही नहीं, तो पेयरिंग के बाद क्या बचा, कुछ भी नहीं। मतलब ये भी क्या होगा, इवन नंबर होगा, लिख सकते हैं ना। तो 0 क्या हो गया, इवन। यहां तक समझ, 0 देखो, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि 0 को काउंटिंग के लिए आप यूज करते हो, इनफैक्ट हमने करके दिखा आपको, ठीक है। तो यहां पे अगर पेयरिंग की बात करें तो आफ्टर द पेयरिंग हमारे पास कुछ भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट नहीं बच रहा है, ठीक है। दूसरा, इवन का मतलब क्या होता है, किसी भी सेट के अंदर अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इवन है तो उसको 2 सेपरेट सेट्स में डिवाइड कर सकते हो विद इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लाइक किसी सेट में 10 ऑब्जेक्ट्स है तो 5 5 का 2 सेट बना सकते हैं, दोनों में क्या हो गया, इक्वल नंबर हो गए। अगर हम लोग 20 रखते हैं तो 10 10 का 2 सेट बन जाएगा, जिस दोनों में इक्वल ऑब्जेक्ट्स है। लेकिन अगर मैं 9 की बात करूं तो 4 और 5, तो डिफरेंट नंबर्स के सेट्स तैयार हो गए, ठीक है। तो अगर मैं इस सेट को देखो, यहां पे अगर 2 सेट बनाना चाहूंगा, एग्जैक्टली ऐसा बन जाएगा 2 2 का। यहां पे देखो 1 1 का सेट तैयार हो गया, यहां पे देखो अनइक्वल, यहां पे देखो इक्वल नहीं होगा। तो वैसे ही अगर यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 0 थे तो इसका मैंने 2 सेट बना दिया। इसमें भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 0, इसमें भी कितने हैं, 0।
तो 0 दो जब डिवाइड हुआ तो या इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बने इन टू डिफरेंट सेट्स। तो यहां से भी इस चीज को सेटिस्फाई करता है कि यस 0 को क्या होना चाहिए, इवन इंटीजर ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये जस्ट एक वार्म अप के लिए था कि बस एक बार हम लोग नंबर सिस्टम के लिए थोड़ा वार्म अप हो जाए, है ना। ये पूरी सीरीज में जो हमने नंबर सिस्टम के लिए रखा, इनफैक्ट पूरे मैथ्स के लिए रखा हुआ है, जो कैट मैट और बैंक पीओ इन सारे एसएससी इन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, तो आप देखिए अगर आपको लग रहा है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर एक चीज समझा पाऊं। ठीक है, तो अगर समझ आता है आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, टच में रहिए, वो बिल्कुल फ्लो में इसको करते हैं हम लोग। ठीक है।